एक कहावत है, गुड थिंग्स कम टू दोज हु बिलीव। जो विश्वास करते हैं उनके पास अच्छी चीज़ें आती है। बेटर थिंग्स कम्स टू दोज हु हैव पेशेंस। जिनमें धैर्य होती है उनमें उनके पास बेटर चीज़ें आती है। और बेस्ट चीज़ें उनको मिलती है जो कभी गिव अप नहीं करते हैं। एंड बेस्ट थिंग कम्स टू दोज हु नेवर गिव अप। ये जो कहावत है ना, ये पूरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को ही ना सम अप करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, आस्क फॉर इट, बिलीव दैट इट्स कमिंग एंड देन लेट गो। इसका मतलब है कि अगर आप में कोई डिज़ायर है तो आप उस डिज़ायर को यूनिवर्स से मांगो। आप उस डिज़ायर को खुद से मांगो, यूनिवर्स से मांगो, भगवान से मांगो। जो भी आप हायर पावर को बिलीव करते हो, चाहे वो आपका खुद का हायर सेल्फ है, आपके कोई स्पिरिट गाइड्स है, भगवान है, यूनिवर्स है, जो भी है जिस पे आप विश्वास करते हो, जिस चीज़ पे आप विश्वास करते हो वही आपके लिए सच है। ठीक है, तो आप जिस चीज़ को भी मानते हो, जिस हायर पावर को भी मानते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है सबसे पहले तो मांगो। अपने दिमाग में क्लैरिफिकेशन लाओ कि आपको चाहिए क्या। तो क्लैरिफाई जब आप हो जाओगे तो इसका मतलब क्या, आप क्लैरिफाई हो गए ये मुझे चाहिए, मतलब यू आर आस्किंग इट फ्रॉम द हायर पावर, चाहे वो आपका हायर सेल्फ हो, यूनिवर्स हो, गॉड हो, कोई भी हो, राइट। उसके बाद यू नीड टू बिलीव दैट जो आप चाह रहे हो, जो डिज़ायर आप मांग रहे हो, वो डिज़ायर ऑलरेडी आपका है। और परफेक्ट टाइमिंग पे वो आप ही के पास आ रहा है। आपने यूनिवर्स में अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया है और आपका जो पार्सल है, इट्स ऑन इट्स वे, वो आ रहा है और आप तक तो वो पहुंच के ही रहेगा, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। तो यू नीड टू बिलीव। सो आस्क फॉर इट, बिलीव इट एंड देन लेट गो हम कब कर पाते हैं? लेट गो हम तब कर पाते हैं जब हमारा पूरा फेथ होता है, विश्वास होता है, और फिर हमें पेशेंस होता है कि वो चीज़ जो हमने ऑर्डर प्लेस किया है, मुझे विश्वास है वो यूनिवर्स मुझ तक पहुंचाएगा ज़रूर। तो मैं हमेशा उसको जाके चेक नहीं करता रहूँगा, डेस्परेट वाइब्रेशन नहीं भेजता रहूँगा, अपने ब्रेन को कंफ्यूज नहीं करूँगा, अपने ब्रेन को बताऊँगा कि मेरे पास ये चीज़ ऑलरेडी है, ये चीज़ जो मुझे चाहिए ये मेरा ही है। अगर आपको 20 लाख रुपए चाहिए अपने अकाउंट में, ठीक है, आप एक दिन बोलोगे कि मेरे पास 20 लाख है, फिर आप डाउट करने लगोगे, फिर आप बोलोगे नहीं है, फिर आप डाउट करने लगोगे, तो आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा। आपका ब्रेन सोचेगा कि अरे अभी आपने बोला है, फिर आप बोल रहे हो नहीं है, फिर आप बोल रहे हो है, फिर आप खुद डिसाइड कर लो ना है कि नहीं है, फिर आप मुझे बताओ। तो हम अगर अपने ब्रेन को, यूनिवर्स को मिक्स्ड सिग्नल्स भेजते रहेंगे तो वो ऑर्डर, सपोज कीजिए अमेजोन पे आप कुछ ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, ठीक है, आप एक बार ऑर्डर प्लेस करते हो, फिर उस ऑर्डर को कैंसिल करते हो अपने डाउट से, फिर आप प्लेस करते हो, फिर कैंसिल करते हो, फिर आप प्लेस करते हो, फिर आप कैंसिल करते हो। क्या वो ऑर्डर आप तक पहुँच पाएगी? नहीं, क्योंकि आप हर बार प्लेस करते हो, फिर कैंसिल कर देते हो, प्लेस करते हो, कैंसिल कर देते हो। आपका ऑर्डर ऐसे ही तो डिले हो जाएगा और वो पहुंच भी नहीं पाएगा अगर आपने ऐसे ही कंटिन्यू किया तो आस्क फॉर इट, बिलीव इन इट और फिर लेट गो कर दो। मान लो अपने ये आपका रियलिटी है। अगर आपने सोचा है, आपका डिज़ायर आपका है, तो वो आपका है। अगर वो आपका है तो फिर आप उस चीज़ के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो कि वो आएगा कि नहीं आएगा, कब आएगा नहीं आएगा? वो आप ही का तो है, बस टाइम तो दो पहुंचने का, वो जो डिस्टेंस कवर करने का टाइम तो दो, सही टाइम तो दो पहुंचने का। हैव पेशेंस, अपने सपनों पे, अपने डिज़ायर्स पे गिव अप मत करो। वो जो टाइम पीरियड होता है ना, वो टाइम पीरियड, वो बफर टाइम देना ही पड़ेगा आपको। है वो बफर टाइम एक दिन के लिए हो, एक घंटे के लिए हो, एक साल के लिए हो, एक महीना, एक हफ्ता, जो भी टाइम लगे। और ये टाइम सिर्फ और सिर्फ हमारे कंडीशनिंग के लिए लगता है। अगर हमारा ब्रेन इतना कंडीशन हो जाए ना, तो हम एक चुटकी में ना सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमन ब्रेन है, इसमें डाउट्स आते रहते हैं, इसमें गड़बड़ी होती रहती है, इसीलिए हम अपने मैनिफेस्टेशंस को आने में खुद तक बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। लेकिन यार, इतना डाउट करके, इतना कैंसिल करके बार बार अपने मैनिफेस्टेशन को खुद की तरफ आने से मत रोको, ठीक है। तो ये बस छोटा सा मैसेज था जो मैं आपको देना चाहती थी कि स्टॉप डाउटिंग एंड जस्ट ट्राई टू लेट गो करना ये नहीं होता कि आप भूल ही जाओ अपने डिज़ायर के बारे में। नहीं, भूल तो कोई भी नहीं सकता। अगर आपको मर्सिडीज़ खरीदनी है, ठीक है, आप मर्सिडीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो क्या आप मर्सिडीज़ को भूल जाओगे? ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन जब भी आप रास्ते में मर्सिडीज़ देखो, आपको ऐसा नहीं फील
होना चाहिए यार मेरे को मर्सिडीज़ कब मिलेगा कब मिलेगा, बल्कि ये फील करो ना कि यूनिवर्स मेरे को सिग्नल्स भेज रही है कि मेरे पास बहुत जल्द अपना मर्सिडीज़ आने वाला है, इट्स ऑन इट्स वे। ये जो विश्वास है ना, ये विश्वास ही कहता है, इस विश्वास का ही मतलब होता है लेट गो। ये विश्वास, ये बिलीव कि ऑलरेडी मेरा ही तो है, कहाँ जाएगा मेरे पास ना आके मेरे पास ही आएगा। ये जो विश्वास है ना, यही विश्वास होता है लेट गो करना, कि बार बार ना देखना, बार बार डिप्रेस ना होना, बार बार सैड ना होना, बार बार चेक ना करना कहाँ से आएगा कैसे आएगा, डेस्परेट ना होना, उसे कहते हैं लेट गो। सो प्लीज़ लेट गो कीजिए और अपने डिज़ायर्स को अपने पास आने का टाइम दीजिए, मौका दीजिए, ठीक है। सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए एंड अपने डिज़ायर्स को लेके डिस्परेट वाइब्रेशंस मत भेजिए। जस्ट लेट गो कीजिए एंड जस्ट वेट एंड वॉच, मैजिक विल वेरी सुन हैपन इन योर लाइफ। हैव अ ग्रेट डे गाइज, बाय बाय।